मैं ध्रुव हूँ मुझ पर तीनों कर बनी पूज्य परमात्मा। इसने सारे जग को बताया परम पूज्य ध्रुव आत्मा। तुझ ज्ञान ज्ञान नो रंग मम आदर्श रहो। ये सिद्ध पथ तक तुझ संग माता आप गहो। ये सिद्ध पथ तक तुझ संग माता आप गहो। आज पूज गई श्री बहन चंपाबहन माता जी का दुखद दिवस है। आज के दिन भावी गणधर हमारे बीच में से विनय को प्राप्त हुए थे। जैसे उनके जीवन के बारे में हम और आपने बहुत कुछ सुन रखा है, पढ़ रखा है, नाटक के एकांशों के माध्यम से जान भी रखा है, लेकिन हमने जब गहराई से देखा कि ऐसा कौन सा पहलू है जिस पहलू की चर्चा मैंने बहुत कम विद्वानों ने की है अथवा नहीं भी की है, तो हम इस निर्णय पर पहुंचे कि वह 5 प्रश्न जो आत्मानुभूति के बाद पूज्य गुरुदेव श्री ने लिखित रूप से माता जी को दिए थे, और ये कह के दिए थे कि इनका लिखित उत्तर देना जिसे गुरुदेव श्री निर्णय कर सके कि हाँ बाद में आत्मानुभूति हुई है या नहीं हुई है। ये देखें जरा हम ज्ञानियों के बीच में भी किस तरह का संबंध होता है। गुरु को जब इस बात की जानकारी मिलती है कि हमारे शिष्य ने आत्मानुभूति प्राप्त करनी है, इसके बाद में भी शिष्य की परीक्षा गुरु अवश्य करते हैं। कोई कुछ पूछ रहा है क्या कि आवाज नहीं आ रही है, क्या तकलीफ है? पंडित जी आज थोड़ी एको सी आ रही है, वैसे आवाज तो अच्छी आ रही है परंतु पता नहीं आज थोड़ी डिफरेंट आ रही है, एको जैसा आ रहा है आपके साइड से। चलो हम ठीक है करते पंडित जी अब तो आवाज आ रही है ना? चलो ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे आपसे कि हमने देखा कि ऐसा कौन सा पहलू है जिस पहलू पर अधिक चर्चा नहीं की गई है। तो मुझे लगा कि ये 5 ऐसे प्रश्न हैं जिन पर चर्चा विद्वानों ने बहुत कम की है, क्योंकि हम इतने वर्ष से करीब 25 वर्ष से सोनगढ़ में रह रहे हैं, काफी नाटक भी देखे, काफी विद्वानों के प्रश्न सुने, माता जी की जयंतियां भी मनाई, लेकिन इन प्रश्नों पर किसी ने स्पर्श भी नहीं किया, किसी विद्वान ने रिपीट भी नहीं किया। यहाँ पे रहने वाले जो ब्रह्मचारी बहन आदि हैं उन्होंने भी इन प्रश्नों को कभी दोहराया नहीं है। इसलिए हमारी सुबह से इच्छा होगी, कल जब मुझे ज्ञात हुआ कि आज के दिन माता जी की समाधि दिन है, तो हमने प्रकरण चेंज कर दिया, वरना 16 कारण भावनाओं की हमने तैयारी की थी और 16 की 16 भावनाओं पर अलग अलग विवेचन थोड़ा 5-5 मिनट का करना चाहते थे, चेंज किया है। देखिए, तो हम बात ये कर रहे थे आपसे कि पूछो गुरु और शिष्य के संबंध कैसे। गुरु को अपने शिष्य पर केवल वाणी से भरोसा नहीं होता है, मैंने वो चाहते थे कि प्रमाणिकता से मुझे पता चले कि हमारे शिष्य ने आत्मानुभूति प्राप्त की है। इसलिए गुरुदेव श्री ने ये 5 प्रश्न लिख करके गुरुदेव को दिए, बहन श्री को दिए थे। देखो, इसके पहले भी मौखिक तो बहुत कुछ गुरुदेव ने पूछा और माता जी ने मौखिक उत्तर भी दिया, लेकिन पक्की प्रमाणिकता के लिए गुरुदेव ने अपने हाथ से लिख करके 5 प्रश्न दिए। उन 5 प्रश्नों का उत्तर माता जी ने दिया, तो गुरुदेव श्री को पूरी संतुष्टि हुई। तो गुरुदेव श्री ने सभा में कहना शुरू कर दिया है कि बहन ने आत्मा की प्राप्ति कर ली है, आत्मानुभूति कर ली है। अब चर्चा करते हैं पहले उन 5 प्रश्नों में से। आज क्या है असल में कि 5 के 5 प्रश्न में इतनी गंभीरता है कि 5 के 5 तो नहीं हो पाएंगे, हम केवल 2 या 3 प्रश्नों में विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि उनमें स्पष्टीकरण भी है और गहराई भी है। तो पहले देखें पहला प्रश्न,
उन प्रश्नों को थोड़ा हमने हिंदी रूपांतरण किया है, क्योंकि ये चर्चा अपन हिंदी में ले रहे हैं। देखो, पहला प्रश्न पूछ गुरुदेव सिंह का हिंदी रूपांतरण में, आत्मा आनंद एवं निर्विकल्पता में क्या भेद है, एवं क्या दोनों एक ही समय में होते हैं कि अलग अलग समय में होते हैं। अब पहले प्रश्न को समझिए बोलो कि एक चीज है आत्मानंद, एक है निर्विकल्पता, दो अलग अलग बातें हैं। इन दोनों अलग अलग बातों के लिए गुरुदेव सिंह ने पूछा कि क्या ये दो अलग अलग है कि एक ही है। फिर दूसरा इसी में अंडरस्टूड प्रश्न है कि इन दोनों में काल भेद है कि एक ही काल में दोनों उत्पन्न होते हैं। अब इसका उत्तर देखा बोलो जरा, अच्छा जी के उत्तर को साथ साथ में अपन अपना भी देख रहे और महाराज जी का उत्तर भी देखेंगे। वैसे तो निर्विकल्पता जो है वो है पूर्णता के विधान से आती है। इसकी चर्चा थोड़ी हम दो चार अपनी विभिन्न चर्चाओं में, जिस प्रकार की कृष्णानंद के जो हम ऑडियो वीडियो बनाते हैं उसमें भी हमने ली है कि कौन सी निर्विकल्प हो सकता है। हम लौकिक अपेक्षाएं अब परलौकिक अपेक्षा से बात करें तो जिसके लिए अपने में पूर्णता दिखाई देती है, समझ में आती है, स्वीकृत तो होती है, निर्णय तो होती है, उसे वही जीव निर्विकल्प हो सकता है। जब तक जिसे अपनी पूर्णता का भरोसा नहीं आएगा, निर्णय में नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी, स्वीकृति ही नहीं होगी, वह जीव कभी निर्विकल्प नहीं हो सकता है। क्योंकि अपूर्णता हमेशा विकल्प की जननी होती है। इसलिए यहाँ पर जो गुरुदेव जी का प्रश्न था निर्विकल्पता संबंधी, तो जिस जीव ने आत्मानुभव किया है उन्होंने ज्ञायक आत्मा ध्रुव पूर्ण देखा है। इसलिए गुरुदेव अपने प्रवचनों में कई बार कहते हैं, प्रभु मेरे तू कई बातें अधूरा, पर की आस कहा करे प्रीतम, तू सब बातें पूरा, प्रभु मेरे तू कई बातें अधूरा। जो किसी भी प्रकार से अधूरा ना हो उसका नाम पूर्णता होती है, उसके लिए निर्विकल्पता होती है। हम एक बात बताएं जरा बीच में, आज मुमुक्षु समाज में चाहे वह देश हो चाहे विदेश हो, सम्यक दर्शन के बिना अपने को जो अपूर्ण मानते हैं उन्हें कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। अतीन्द्रिय आनंद के बिना जो अपूर्ण मानते हैं उन्हें कभी अतीन्द्रिय आनंद नहीं आएगा। निर्विकल्पता के बिना जो अपने को अपूर्ण मानते हैं उन्हें कभी निर्विकल्पता नहीं होगी। इन तीनों के बिना मैं वर्तमान में पूर्ण हूँ, तो ये जो दृष्टि का विषय है उसमें कोई अपूर्णता होती नहीं है, उसमें कोई हीनता होती नहीं है, उसमें कोई विकृति होती नहीं है, क्योंकि वो त्रिकाल एक रूप अपरिणामी ध्रुव कूटस्थ है। जो एक रूप त्रिकाल अपरिणामी ध्रुव और कूटस्थ है, जिसमें कभी कुछ होना नहीं है, अधूरा यदि हो तो अनादि अनंत अधूरा रहेगा। तो अधूरे की दृष्टि से कभी सम्यक दर्शन हो नहीं सकता है, निर्विकल्पता हो नहीं सकती है। इसलिए गुरुदेव सिंह के प्रश्न का उत्तर तो पहला यही है कि जिसने अपनी पूर्णता को स्वीकार किया और वेदन किया है उसे निर्विकल्पता हो जाती है, और जिससे निर्विकल्पता होती है तो उसके पहले इंद्रियों का अवलंबन छूट जाता है। इंद्रियों का अवलंबन छूट के सीधा आत्मा का अवलंबन होता है, इंद्रिय आनंद भी आता है। ये दो घटनाएं एक साथ होती हैं, लेकिन है अलग अलग गुण के कार्य। द्रव्य की अभेद और पूर्णता से निर्विकल्पता, उसी द्रव्य में बसा हुआ, रहा हुआ, पसरा हुआ, व्यापा हुआ जो सुख गुण है, उस गुण की पकड़ हो जाने से, उस गुण का स्वामी बन जाने से, उस गुण संयुक्त पूरे आत्मा पर कब्जा हो जाने से और में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाता है। अब देखो थोड़ा सा हम करके बताएं आपको, तो गुजराती पढ़ेंगे। निर्विकल्पता पूर्णता के विषय से उत्पन्न होने वाली परिणति या प्रक्रिया है। हम पूर्णता का स्वीकार करने पर समस्त कांक्षाओं का अभाव हो जाता है, उसका नाम निर्विकल्पता है। तथा आनंद स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है वह आत्मानंद है। इसमें समय भेद नहीं है। वैसे आत्मा अनंत गुणों का एक अभिन्न होने से उसके या आश्रय से समस्त गुणों का एक देश शुद्ध वर्णन हो जाता है। ये तो हिमालय में कहा है, सर्वगुणों से संपन्न होने से सभी गुणों में निर्मल पर्याय उत्पन्न होती है।
अतः सुख गुण में भी किसी भी इंद्रिय के अवलंबन के बिना जो सुख गुण पर कब्जा हुआ है, स्वामित्व बना हुआ है, एकत्व बना हुआ है, अपनत्व बना हुआ है, तो सुख गुण में भी अतीन्द्रिय आनंद एक देश प्रकट होता है और इन दोनों में समय भेद नहीं है। ये चर्चा अपन ने पहले प्रश्न की, हमने की। यहाँ पर माता जी ने क्या लिखा था कि थोड़ा पढ़ के हम दूसरे प्रश्न पे आएंगे। गुजराती में जिनको मिल चुकी है वो अपने मोबाइल पे कैसे भी देख सकते हैं, वरना केवल सुने तो चलेगा, बाद में देख लेना। ये आराधना नहीं देवी जो सोनगढ़ से पुस्तक निकली है, उसमें पूज्य कांजी स्वामी द्वारा विक्रम संवत 1993 में, ईस्वी संवत 1937 में पूछे गए तात्विक प्रश्नों का बहन चंपाबेन द्वारा लकी मुगलेला उत्तर, उसमें पेज नंबर नहीं दिया है चूंकि इसमें, इसलिए हमने पढ़ के बताया आपको। देखिए गुरुदेव का प्रश्न भी गुजराती में, तो माता जी का गुजराती में। आत्मानंद અને નિર્વિકલ્પતા में भेद अथवा कालનો अंतरो શું છે? તો નિર્વિકલ્પતા નિર્વિકલ્પ સ્વભાવે વેદાય છે અને આત્માનંદ આનંદ સ્વભાવે વેદાય છે, માટે બંનેમાં ભેદ છે। આત્મા એકરૂપ અભેદ છે, જે ક્ષણે નિર્વિકલ્પતા પ્રગટે છે તે જ ક્ષણે આત્માનંદ પ્રગટે છે, માટે બંનેમાં કાલનું અંતર નથી, બંને એકरूप अभेद है। देखना जरा, काल का अंतर नहीं होने पर भी स्वरूप का अंतर है। इसके थोड़ा डीप चले अपन कि निर्विकल्पता और अतीन्द्रिय आनंद को यदि स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो इसे एक चीज समझ ली जाती है, लेकिन निर्विकल्पता पूरी अभेद आत्मा की पकड़ का नाम है और उसके फल में अतीन्द्रिय आनंद आता है। तो ये दोनों का जन्म एक साथ होते भी दो अलग अलग टेस्ट वाले हैं। जैसे हम आपसे कहें आपने खीर खाई और खीर में काजू भी थी, बादाम भी थी, किशमिश भी थी, केसर भी थी, इलायची भी थी। तो जब आप कहोगे ये खीर का स्वाद है, उसका नाम है निर्विकल्पता। फिर ये आप कहोगे ये काजू का स्वाद है, ये केसर का स्वाद है, इलायची का स्वाद है, उसे कहेंगे अतीन्द्रिय आनंद। क्यों? क्योंकि आनंद पूरी आत्मा का नाम नहीं है। आनंद एक आत्मा के गुण धर्म है और उसका परिणमन है अतीन्द्रियपना, सुखपना। लेकिन पूरी आत्मा जो अभेद है उसके स्वामित्व पने का नाम है निर्विकल्पता। देखो क्या होता है जब जीव निर्विकल्प होता है ना, क्यों होता है? आगम के आलोक में गुरु को उपदेश से और निज विचार से जब उसे अपनी पूर्णता पर पूर्ण विश्वास आ जाता है तो उसे मोक्ष मार्ग तक करने का विकल्प उत्पन्न नहीं होता है। कथा है कि सत्ता ही आत्मा में नहीं है तो उसे हटाने का विकल्प उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए अपनी दृष्टि की पूर्णता के बल पे सहज में अपनी केवल पूर्णता को लेके चलो। तुम निर्विकल्पता तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हो गई। एक छोटा सा उदाहरण में शायद आपको दिया था कि मेरी गाय ने जंगल में बछड़े को पैदा किया है, अब उसे जंगल से घर में लाना है, उपाय क्या है? रस्सी को से बांधो गाय को, पीछे से डंडे मारो तो आगे से खींचो, गाय घर में नहीं आएगी, गाय की लाश घर में आएगी। आप गाय को छुओ मत, केवल बछड़े जो नया ताजा जन्मा है उसके प्रति इतना तीव्र मोह है, उस बछड़े को गोदी में उठाओ तो चल दो, पीछे मुड़ के मत देखना, गाय आपके आंगन में खड़ी दिखाई देगी। ऐसे ही तुम एक दृष्टि की अभेदता को पकड़ के चलोगे तो उसका फल निर्विकल्पता होगी और अतीन्द्रिय आनंद रूप ही गाय तुम्हारे आंगन में खड़ी दिखाई देगी। अतः दृष्टि के विषय की पकड़ के में निर्विकल्पता और उसके फल में अतीन्द्रिय आनंद, ये दोनों एक साथ जन्म लेते हैं। टाइम भेद नहीं है, स्वरूप थोड़ा सा भेद है, क्योंकि अतीन्द्रिय आनंद एक गुण का कार्य, एक गुण का विशेष कार्य है और निर्विकल्पता पूरी आत्मा का कब्जा होने पर होने वाली परिणति का नाम है। इस तरह ये पहले प्रश्न की चर्चा की है। दूसरा प्रश्न थोड़ा सूक्ष्म है और थोड़ा कठिन सा भी है। उत्तर में आखिरी में माता जी तो ये लिखती है, हमें जितनी समझ में आया है उतना कह दिया है, बाकी ही तो नहीं आ रहा है। देखो सरलता देखो ज्ञानियों की, तो कैसा लगता होगा। ऐसा नहीं है कि हमें कोई उत्तर नहीं आ रहा है तो इसमें हमारी बेइज्जती हो गई।
कि हमें उत्तर देना जरूरी हो, तभी हमारी इज्जत होगी। हमें जितना समझ में आता है, कई बार आप लोगों से कहते हैं देखो भाई, हमें जितना समझ में आएगा आप लोग जान लो। ऐसे यहाँ पे ये बात है, पहले इस प्रश्न को हिंदी में देखें, तो इसी प्रश्न को अपन गुजराती में देखेंगे। हिंदी में अगुणलघुत्व गुण की परिभाषा किस प्रकार से कर सकते हैं आप? माने पंडित जी प्रश्न आपने जो अभी समझाया, वो उसको बिफोर यू नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के पहले, वो कौन कौन से गुण की पर्याय हैं निर्विकल्पता वर्सेस आनंद, वो भी जरा बता दीजिए। क्या निर्विकल्पता जो है एक्चुअली किसी गुण विशेष में नहीं बांट सकते हम, वो उसमें आनंद भी है, ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है। मेन काम उसमें श्रद्धा का है, क्योंकि श्रद्धा में मिथ्यात्व दशा में सारे विकल्प चल रहे थे, पर श्रद्धा विपरीत होने से सारी की सारी कांक्षाएं हो रही थी और सारे के सारे विकल्प खड़े थे। जब श्रद्धा का मूल विषय पकड़ में आता है ना, तो अपने आप से निर्विकल्पता हो जाती है। क्योंकि अभी अभी हमने माता जी की और भी आगे पीछे के उसका पूरे पुस्तक को पढ़ा, मैंने करीब 50-60%। उसमें एक बात बहुत अच्छी आई है कि, और कदाचित इस प्रश्न में आई है कि जब ज्ञान अंदर जाता है ना, एक बहुत बड़ा वैभव दिखाई देता है, अनेक गुण उछलते हुए दिखाई देते हैं, अनेक गुणों का अनेक अनेक टाइप का चित्र विचित्र वर्णन दिखाई देता है। एक कई बार इसलिए हम कहते हैं एक बार अभेद की दुनिया में चलो। जैसे आप अमेरिका में रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, सबकी ये दुनिया अलग अलग है ना, ऐसी एक गायक की दुनिया एक अलग है, एक अरूपी दुनिया है, अनंत गुणों का वैभव है, अनंत गुणों का चमत्कार है, अनंत गुणों का विलास है, सबका अलग अलग टेस्ट है, सबका अलग अलग रूप है, सबका अलग अलग नृत्य है, सबका अलग अलग तट है, नट है, बनारसी दास जी लिखा है, सब अलग है सब। इसलिए हर तरह से पूर्णता दिखना, उसमें सभी गुणों का अभेद रूप वर्णन लेंगे निर्विकल्पता में, और सुख गुण की मुख्यता से लेंगे अतिमरी आनंद में। ऐसा भेद है वहाँ पर, कोई एक दो गुण की विशेषता नहीं आएगी निर्विकल्पता में। और अतीन्द्रिय आनंद तो चारित्र अतीन्द्रिय आनंद सुख की मुख्यता, सुख गुण का मुख्य कार्य है, सुख गुण का मुख्य कार्य है अतीन्द्रिय आनंद। क्योंकि अभी तक जितना भी सांसारिक सुख था वो इंद्रियों के अधीन था तो दुख, जैसे हमने पहले भी आपसे कहा था, अज्ञानी जीव मंद दुख को सुख मानता है और तीव्र दुख को दुख मानता है। अर्थात एक दुख में सुख की कल्पना कर रहा है, सत्य सुख का पता नहीं है। एक निहाल भाई ने परिभाषा लिखी है, अनंत ज्ञान ने परिभाषा दी है, जिस दिन आपको पांचों इंद्रियों के उत्कृष्ट में उत्कृष्ट भोग चढ़े हुए, गुरुदेव कहते हैं चढ़े हुए मीनड़ी जैसे बदबू वाले और दुखदाई ग्लानि जैसे दिखने लगेंगे, उस दिन आपको पता चलेगा अतीन्द्रिय आनंद क्या होता है और इंद्रिय आनंद अर्थात दुख क्या होता है। इसके पहले तो पता ही चलेगा, क्योंकि अपने माथे तो गुरुदेव है, इसलिए गुरुदेव को रख के अपन चलते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न देखें, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन चूंकि माता जी ने नीचे प्रश्न में कह दिया है कि जितना हमें समझ में आया उतना आपको कहा है, लिख के दिया है। अगुणलघुत्व गुण की परिभाषा किस प्रकार कर सकते हो? मैंने देखो क्या है ये नहीं पूछा गुरुदेव ने, देखने जरा, मैंने ज्ञानियों की विचक्षण होती है। हम जैसे आपसे पूछे सब अगुणलघुत्व गुण की परिभाषा बताओ, अगुणलघुत्व गुण की परिभाषा किस प्रकार कर सकते हो? मैंने आप अपने शब्दों में अगुणलघुत्व गुण को कैसे समझ सकते हो या कैसे समझा सकते हो? मैंने हम एक एक कहें, गुरुदेव ने एक एक शब्द को बहुत गहराई से तौल के अंदर में छू करके लिखा है, जिसकी पूरी डीपली परीक्षा की है। मैंने हम सबको बताएं, आज के दिन यदि अपन देखें तो ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य दुर्लभ हो चुके हैं। ये कोई पुराणों में लिखे जाने वाले प्रश्न उत्तर हैं। जब कुछ गुरुदेव श्री का सम्मिश्रण लगेगा, माता जी के अंदर होंगी, हम आप में से यदि कोई वहाँ होगा तो हो सकता है ये प्रश्न आए कि साहब ऐसा ऐसा पूछा गया था और गुरुदेव की ध्वनि में उत्तर भी आए, या साहब माता जी ने ऐसा जवाब दिया था। कल्पना करें अपन, एकदम मजा आएगा। देखिए क्या कहते हैं, तो इसमें उत्तर देते हैं, अपने स्वरूप की मर्यादा को न छोड़ता हुआ जब अपने में अनंत स्वभाव रूप भ्रमण करता है। क्या गजब बात है कि
अगुणगत गुण का काम तो मर्यादा बनाना है। हम जब पाठशाला पढ़ाया करते थे ना, तो हम कहते थे किसी भी देश की मिलिट्री अर्थात सेना जो कार्य करती है वो कार्य अगुणगत गुण आत्मा के अंदर करता है। जैसे मिलिट्री दूसरे देश के आदमियों को या सेना को अपने यहाँ नहीं आने देती है, अपनी सेना को वहां नहीं जाने देती है जब तक नहीं मिले, और अपने आप में जो भी शासन की व्यवस्था है उसको कंट्रोल करती है, मतलब सर्वोपरि मिलिट्री मानी जाती है। इसलिए मिलिट्री शासन सबसे अंतिम शासन माना जाता है, निर्णय। उसके पहले तो प्रजातंत्र राजतंत्र जैसी भी चलता हो, लेकिन मिलिट्री मुख्य होती है। अगुणों तो मुख्य होता है, क्योंकि वो गुणों की भी मर्यादा बनाता है, पर्यायों की मर्यादा बनाता है, वो पूरे द्रव्य की भी मर्यादा बनाता है। तो उसके लिए ये कहा है, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो या सुना हो, हमने पूज्य गुरुदेव श्री की जो 21 गुण गुरुदेव ने कहे थे विकृत रूप में, उसमें अगुणोक्त के बारे में बहुत कुछ लिखा था। और विशेष जानना चाहो ना तो वहां से देख लेना, पीडीएफ फाइल हमने भेजी है, उससे आप लोग किसी से एक दूसरे जिसके पास आ गई हो उससे ले लेना, इसको पढ़े। समय कम है अपने पास। अपने स्वरूप की मर्यादा को न छोड़ता हुआ द्रव्य अपने में अनंत स्वभाव रूप प्रणम करता है। माता जी कहती है अपने एक अभिनेत स्वभाव में रहते हुए भी अनेक रूप प्रणमन करता है द्रव्य। सुनना, एवं प्रत्येक गुण स्वभाव से अपने अपने रूप अपनी अपनी योग्यता से एक देश सर्वदेश शुद्ध और अशुद्ध रूप प्रणमन किया करता है। जब तक मोक्ष नहीं होता है, सभी गुणों में पूर्ण शुद्ध प्रणमन नहीं होता है, साधक दशा चलती है, तब तक प्रत्येक गुण की अलग अलग योग्यता से उनका प्रणमन होता है। क्योंकि यदि अतः भाव न हो गुणों के अंदर, तो चौथे गुण स्थान में श्रद्धा गुण की पूर्णता के साथ साथ में अर्थ में भी पूर्णता हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि चौथे गुण स्थान में ही केवल ज्ञान हो जाएगा तो पूरी साधक दशा कहाँ जाएगी? श्रावकपना, मुनिपना सारी समाप्त हो जाएंगी व्यवस्थाएं। ये सब अगुण लगत गुण व्यवस्था है। किस गुण में किस समय कितनी लीनता से कितनी शुद्धता होना है, प्रत्येक गुण का अपना अपना स्वतंत्र प्रणमन है। ये स्वतंत्र प्रणमन की व्यवस्था अगुण लगत तो करता है। एक गुण दूसरे को मदद सहायता भी नहीं करता है, एक गुण दूसरे गुणों को बाधा भी नहीं पहुंचाता है, लेकिन अपने स्वतंत्र से प्रणमन करते रहते हैं। जैसे हिंदी पूरा पढ़ के अपन गुजराती में आएंगे नहीं हो, किसी का प्रणमन विशेष शुद्ध हो, किसी का प्रणमन हीन हो, अल्प शुद्ध हो। कभी कभी प्रणमन में हीनता के कारण गुण भी हीन लगने लगता है, अधिकता के कारण गुण भी अधिक लगने लगता है। प्रणमन का स्वभाव भी कुछ ऐसा अद्भुत है। पर्याय गुण पर्याय सभी अभेद हैं। हीन अधिक रूप प्रणमन यह द्रव्य का सहज स्वभाव है। पर एक एक शब्द माता जी का तुला हुआ है। विभाव रूप प्रणमन में हीन अधिकता का आरोप निमित्त पर आता है। माने जो जिन जिन गुणों में जितनी जितनी विभाव पना रह गया है उसके निमित्त पना के आरोप के कारण आता है। माने किन किन निमित्तों पर लक्ष्य रखने से स्वभाव पर पूर्णता अंतर्मुख की लगातार एकाग्रता नहीं होने से किस गुण में कितनी शुद्धता आई है, ऐसे अथवा ऐसा भी कह सके उसमें कैसे कर्म का उदय उपसम छह छोपसम है, और उसके निमित्त पकड़ के जीव के इस जाति के एक देश पूर्ण शुद्ध अशुद्ध आदि परिणाम में आता है। परंतु उपादान तो स्वयं स्वतंत्र प्रणमन करता है। यहाँ पे जो उपादान प्रणमन करता है इसका उपादान जैसा है वैसा रहना, ये उसका प्रणमन है। एक दूसरा पर्याय जाति से देखें तो प्रत्येक समय की पर्याय जो तत्समय की योग्यता रूप जो उपादान है, जैसा उनका तत्समय की उपादान योग्यता है वैसा प्रणमन होता है। तो द्रव्य का प्रणमन, द्रव्य का द्रव्य रूप रहना, पर्याय का प्रणमन क्रमबद्ध और तत्समय की योग्यता रूप सकारात्मक प्रणमन होना, ये सारी की सारी अंतर अंतर की व्यवस्था में अगुण लगत गुण निमित्त होता रहता है। ये बात सच है। यह न्याय युक्ति से पूरा ख्याल में नहीं आता है, स्पष्ट रूप से नहीं आता है। जितना आया है उतना बताया है। अब थोड़ा गुजराती पढ़ते थोड़ा सा स्पष्टीकरण करके तीसरे पृष्ठ पे आएंगे। देखिए गुरुदेव क्या पूछते हैं, अगुण लघुत्तनी व्याख्या सी रीते करी सको छो। उत्तर, शुद्ध પરમેલા દ્રવ્યના અગુણ લઘુત્વ ભાવ વિશે એમ સમજાય છે કે પોતાના સ્વભાવથી
બહાર નહીં જતા, સ્વરૂપમાં રહીને દ્રવ્યના અનંત સ્વભાવોમાં કોઈ સ્વભાવોમાં બીજા સ્વભાવ કરતા તારતમ્યતા રૂપે તથા એક સ્વભાવના એક તંત્રમાં સહેજ સ્વભાવે તારતમ્યતા રૂપે સહેજ પરમાને કારણે કોઈ ગુણની વિશેષતા, કોઈની હીનતા તથા ગુણના કોઈ અંશની હીનતા, કોઈની વિશેષતા પણ દ્રવ્ય પરમતું હોવાથી પરમન બધી જવાને કારણે गुण बधी गयो देखाय છે। इसका अर्थ करेंगे अभी हम। अंशो बधी गया देखाय છે, परमन घटी जवाने कारणें अंशो घटी गया देखाय છે। परमन स्वभाव कोई अद्भुत છે, गुण पर्याय सर्व अभेद છે। इसका भी अर्थ करेंगे दो शब्दों का। मैंने हीन परमन के कारण गुण भी हीन दिखता है और विशेष परमन के कारण गुण भी विशेष शुद्ध दिखता है और गुण पर्याय सर्व अभेद है। इन दो शब्दों का अर्थ करेंगे, पूरा पढ़ लें हम। हीने दिखता परमु ते द्रव्यનો સહેજ સ્વભાવ છે। વિભાવ પરિણામી દ્રવ્યના પરમનની હીનાધિકતા પર નિમિત્તને કારણે થાય છે। ઉપાદાનપણે પોતે સ્વતંત્ર પરણે છે। અગુણલગુપ્ત ભાવ ન્યાય નીતિ પૂરે આવતો નથી, સ્પષ્ટપણે આવતો નથી, છતાં જે પ્રકારે યથાશક્તિ આવ્યો છે એ પ્રકારે લખ્યું છે। સરળતા देखो, सहजता देखो, महानता देखो, विनम्रता देखो। ज्ञानियों की कितनी उत्कृष्ट होती है। ज्ञानियों को ज्ञान का मद नहीं होता है भैया, इसलिए सहजता उनके शब्दों में झलकती है। हमें दो बातें कहना थी। क्या होता है, जब पर्याय में हीनता होती है उस समय गुण हीन नहीं होता है, लेकिन पर्याय का के दृष्टि से गुण का निर्णय कर रहे हैं या देख रहे हैं, उस समय भी कभी कभी गुणहीन हो गया, ऐसा कथन भी आगम में आता है या कहा भी जा सकता है। और पर्याय में विशेष शुद्धता होने से श्रद्धा गांचार्य सुखवीर अगुणवत्व आदि किसी की भी तो विशेष शुद्धता होने से पूरा गुण भी शुद्ध हो गया, ऐसा भी कथन आगम में कर सकते हैं। उसमें आगम में तो सिद्धों को 8 गुण प्रकट हुए हैं, एक्चुअली है तो पर्याय, लेकिन वहां भी गुण संज्ञा दी गई कि नहीं दी गई है। तो आपको के सब गुण तो अनादिनंत थे, वो कहाँ से प्रकट होंगे। यहाँ पर गुण का अर्थ है अच्छाई, तो अपगुण का अर्थ है बुराई। तो अच्छाई, पर्याय में अच्छाई होने से उस अच्छाई को गुण संज्ञा है, इसलिए गुण का विकास हुआ मैंने अच्छाई का विकास हुआ। गुण का ह्रास हुआ मैंने अच्छाई का ह्रास हुआ है, कुछ हीनता हुई है। ऐसे कोई 11वें गुण स्थान में चढ़ करके गिर जाता है इत्यादि घटनाओं से। तो एक और कहना था मुझे कि द्रव्य गुण पर्याय तीनों अभेद रूप परिणमते हैं। इस शब्द का अर्थ देखें, हम और आपने चूंकि निहाल भाई श्री के माध्यम से और पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से ये इतना पढ़ लिया है, इतना जम गया है हमारे दिलो दिमाग में कि द्रव्य तो कभी परिणमता नहीं है दृष्टि का विषय। तो क्या होता है भैया, दृष्टि के विषय को करके जो पर्याय की सत्ता को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है, मेरे गौण रूप में स्वीकार नहीं करता है, तो वेदांती हो जाता है। आज सुबह हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें इस बात की चर्चा की कि जैनों वेदांत में और जैनों के पुरानी पंडित में वेदांत के पंडित जी आपका नहीं बराबर आता है। अभी आवाज नहीं आ रहा है। अभी लास्ट मिनट में ही ना आवाज अच्छा नहीं आई। ठीक है, ठीक है। माइक मोबाइल हाथ में ले लिया हमने, इसलिए। तो क्या कहते थे हम कि जैनों के अप्रणामी में और वेदांत के अप्रणामी में निष्क्रिय पने में क्या अंतर है, निकाय ने कहा था। क्या तो वो तो पर्याय को मानते ही नहीं है। जो पर्याय को नहीं मानेगा उसमें मोक्ष मार्ग की योग्यता या मोक्ष मार्ग करने की घटना और मोक्ष की घटना संभव ही नहीं है। गुरुदेव ने उसमें आज लिया है। गुरुदेव इस बात स्पष्ट कहते थे कि वेदांती भी कहते हैं कि अपने को निष्क्रिय कूटस्थ एक रूप मान करके दुख से अत्यंत मुक्त हो। तो गुरुदेव ने उसका अर्थ निकाला था और वेदांती के सामने रखा था कि भाई तुम दुख से अत्यंत ये कहते हो, इसका अर्थ दुख है, इस बात की सिद्धि होगी और दुख से मुक्ति भी होती है, इसका मुक्ति हो गई। तो तुम्हें तो पर्याय को स्वीकार कर रहे हो दूसरे रूप में, लेकिन वो मानते हैं। तो कहने का हमारा इतना था मात
पर्याय तीनों प्रणमते हैं ये कहा जाता है तो वहाँ प्रमाण का विषय लेना हमारा मेन विषय ये था। और जब शुद्धने की विषय की चर्चा चलती है तो द्रव्य गुण नहीं प्रणमते हैं, मात्र पर्याय प्रणमती है। लेकिन पर्याय आकाश में रह के लिए प्रणमती है। इसलिए माता जी कई बार टकोर करती हैं कि पर्याय स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, यदि आप पर्याय और द्रव्य को बिल्कुल भिन्न कर दोगे तो बौद्धमती बन जाओगे। ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा द्रव्य ही प्रणमता है और पूरा का पूरा द्रव्य नहीं प्रणमता है। प्रमाण की दृष्टि से या ज्ञान प्रधानता की दृष्टि से देखा जाए तो पूरा का पूरा द्रव्य प्रणमता है। सिद्धांत प्रधान की दृष्टि से देखा जाए तो पूरा का पूरा द्रव्य अप्राणामी बना रहता है। इस प्रश्न पे इतना सही खुलासा में स्पष्टीकरण अंतिम मने। हाँ बोलिए पंडित जी, यहाँ वो बेंची बोलते हैं कि अंशो वधी गया देखाई छे, मीन्स वो उसके जानने में आता है, क्योंकि वो ऐसे प्रत्यक्ष तो दिखते नहीं है ना, जैसे केवली जैसे नहीं दिखते। वहाँ पर अंश बदलने का अर्थ है शुद्धता की वृद्धि। कोई मैंने वैसे अंश मैंने प्रदेश नहीं बदलते हैं या कुछ पर्याय में विकास, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले जितनी चीजें हम आपको बताएं, एक सरल उदाहरण है कि जितने भी ये कपड़े के मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वो हमेशा ग्रे बना है। ग्रे कोरा कपड़ा, वो पीला पीला होता है। मादरबाड़ बोलते हैं यहाँ की भाषा में, इंडिया की गुजरात की भाषा में, हमारे हिंदुस्तान की भाषा में लट्ठा बोलते हैं। पीले से कलर का कपड़ा होता है तो उसे ब्लीच करते हैं तो 1, 2, 3 के ब्लीच में एकदम वाइट हो जाता है। तो पहली बार ब्लीच, तो दूसरी बार ब्लीच, तो तीसरी बार ब्लीच में जो उसका डिफरेंस आया है वो ही अपने इनकी गुणों की वृद्धि कहलाती है। अपने यहाँ माने इस प्रकरण में जो आप कहना चाहते हैं ना, अंश बद गए हैं, अंश बंश कुछ नहीं बदते हैं। शुद्धता जो बदती जाती है तो अशुद्धता अभाव होती जाती है, उसको बता देते कि अंश बधे हैं। नहीं, यहाँ माता जी बोलते हैं कि कई गुण की अंश की हीनता, कई की अधिकता। तो मेरे तो वैसा आता है कि वो हम अगर जो लेमनेड, आप क्या बोलते हैं, नींबू पानी और खाते तो उसमें हमको वो डिफरेंट स्वाद आते हैं, ये वो उसका अभेद स्वाद भी लेते हैं। तो यहाँ ऐसा लगता है कि उनको कई गुणों का, क्योंकि वैसे कैसे पता लगे कि ये गुण की अधिकता है, वैसे इसकी ये जो अगला प्रश्न आने वाला है ना, ज्ञानी का वो इतना ज्ञान में नहीं बेचता है, तो इसलिए ये जो अगला प्रश्न आ रहा है इसमें आपका उत्तर समाया हुआ है। आप अगला प्रश्न का सुन लोगे ना, आपको सहज में समाधान हो जाएंगे, ये प्रश्न ही नहीं उठेंगे। क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशक होने से, सविकल्प होने से, निर्विकल्पता के काल में ज्ञान सविकल्प होने से ज्ञान क्या क्या और कितना कितना और कैसे कैसे जानता है, अगले प्रश्न से उत्तर मिल जाएगा। अभी अपने पास 5-10 मिनट है तो 5 ही मिनट में अगला प्रश्न ले लेंगे। अभी यहाँ ना टाइम ज्यादा हो गया, तो अभी अगला नेक्स्ट टाइम के थोड़ा होगा ना आपका, तभी थोड़ा ज्यादा इस पर ना स्पष्ट, क्योंकि मैंने कई दफा पढ़ा है मगर मेरे ज्ञान में ना इतना बैठता नहीं है कि कैसे, वो तो ज्ञानी की अवस्था हमको पता भी नहीं पड़ता है के अंदर कैसे है। अपन तो अनुमान कर सकते हैं ना। तो केवल प्रश्न पढ़ लेते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं तीसरा, उत्तर कल्प जब अगला सेशन मिलेंगे। ज्ञान सविकल्प तो अनुभव के काल में सविकल्प कैसे होता है, ज्ञान की सविकल्पता अनुभव के काल में कैसे घटित होती है। ज्ञान तो निर्विकल्प, अनुभव के काल में तो निर्विकल्पता होती है, लेकिन अनुभव के काल में भी ज्ञान सविकल्प है, ये कैसे घटित होता है, ये प्रश्न था। उत्तर अपन बाद में लेंगे, सभी स्तुति में वो कर ले, इसके बाद में हम बाद में लेंगे उत्तर को। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें काफी समाधान मिल जाएगा। पंडित जी, आपने कुछ बोला सोनगढ़ से ये बुक निकली है आराधनानी देवी, वो क्या है बुक? ये माता जी की करीब 4-5 वर्ष पहले एक बुक निकली थी यहाँ से, आराधना ऊपर का, और सोनगढ़ ट्रस्ट से ही निकली थी। दिगंबर सौदा मंदिर सोनगढ़ ट्रस्ट है, ये निकली है। इसका प्रथम आवृत्ति निकली है विक्रम संवत 2062 में, ईस्वी संवत 2006। तो वो हिंदी में?
गुजराती में हमारे पास में है। गुजराती में भी है? अच्छा। और कभी हम लोगों ने सुना नहीं है इसका यहाँ। ऐसा करते हैं ना कि इसकी PDF फाइल अगर हमें कहीं मिलेगी तो आपको PDF फाइल भिजवा देंगे। हाँ, और अगर सोनगढ़ में जो कोई अगर सुने आपका तो उनको बोलना कि उनकी वेबसाइट पर ना इन लोग ये लगा देवे ना, तो क्या है कि बहुत ही उपलब्ध सबके लिए ना, इजी उपलब्ध। सही है। सजेस्ट करना, फिर तो जो होना है वो होएगा। आप सही बात है। सही। क्योंकि इन लोगों ने ना वो माता जी का वगैरह, देखो ये तो तीर्थ स्थान है, मगर जो वेबसाइट है ना उन्होंने उस तरह से जो लिटरेचर डालना चाहिए ना माता जी का वगैरह, तो वो नहीं डाला है। तो मैंने एक दफा राजू भाई से भी बात की थी, परंतु कुछ हुआ नहीं। वो राजू भाई का ही काम है, क्योंकि हमें वो लोग दूसरी जयपुर की पार्टी का समझते हैं, इसलिए हमारा कोई सुनेगा नहीं। राजू भाई से आप कहोगे ना वो डलवा देंगे, वो कर देंगे। मैंने बोला था एक दफा, तो बोला था, एक दो दफा बोला है, दोबारा मैं तो बोलूंगी उनको। ये उनके बस का कार्य है। चलो।